हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आज बहुत अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी की। मंडे सेशन और आने वाले इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करेंगे, उन सब के बारे में हम समझेंगे। फिलहाल इस हफ्ते की सिचुएशन को अगर देख लिया जाए तो इस हफ्ते में मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। ओवरऑल कहेंगे कि मार्केट ट्रेंड अभी भी कमजोर है। सेंटिमेंट, फंडामेंटल्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी वीक। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में अगर कोई उछाल फेल होती है तो बिकवाली करना ही समझदारी का काम है। और अगर निफ्टी के ही अगर चार्ट को देखो तो निफ्टी फरवरी के आखिरी हफ्ते से जो करेक्शन ट्रिगर करता हुआ दिखा, उसके बाद निफ्टी में हम लोअर लो लो राइज के फॉर्मेशन ही देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर वो लोग जो इस गिरावट में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि इस गिरावट में रिवर्सल आ जाएगा, तो मेरा मानना है उनको बाजार ट्रैप ही कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेंड यूज फ्रेंड, जब बाजार की ट्रेंड कमजोर हो तो उसमें उछाल पे बिकवाली करना ही समझदारी का काम होता है। अदरवाइज आप इसी तरह ट्रैप होते रहेंगे और नुकसान ही करते रहेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ के चलिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल मुनाफा वसूली नहीं है। ये सिचुएशन कहने की एक फंडामेंटल इशू की वजह से है, जो कि इस समय प्ले आउट हो रही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूएस और ईरान के बीच युद्ध की, है ना। इसने बहुत बड़ा तनाव पैदा किया हुआ है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, है ना। तो आप जब तक इस चीज़ से अवगत नहीं होंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, और ऐसी गलतियां आप करते रहेंगे, हर गिरावट में उछाल की उम्मीद करते रहेंगे, है ना। और ऐसे सिचुएशन में नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं। फिलहाल ऐसा हो क्यों रहा है, थोड़ा और मेजोरिटी में देखा जाए तो यस, मेजर सिचुएशन तो हमें पता है कि यूएस ईरान की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट इसका इंपैक्ट और भी काफी जगहों में पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, इसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, है ना। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रही है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन सेक्टर, हर जगह हताहत है। फिलहाल एलपीजी सिलेंडर्स की भी कमी हो रही है, ग्लोबल शॉर्टेज है इस समय। तो ये भी एक बहुत बड़ा असर डाल रहा है मार्केट में। बाकी डोमेस्टिकली अगर देख लिया जाए तो कमजोर होता हुआ रुपया, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है इंडिया की। साथ ही साथ यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग भी बढ़ती चली जा रही है, जो कि अपने पीक पे है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना। तो ये चीज़ें भी आपको समझ के चलनी पड़ेगी, है ना। और पिछले साल से हम ये बात बताते आ रहे हैं कि जब तक एफआईएस का पैसा भारत से निकल रहा है ना, मार्केट में कोई भी तेजी टिक पाए, ये इतना आसान नहीं है। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में मेजर ट्रिगर बने हुए हैं इस समय। बाकी इंडिया विक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, जिसको हम डर का इंडेक्स भी कहते हैं। ये बढ़ करके अब सीधे सीधे 26 के आसपास आ चुका है। 8.5% की उछाल हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिली। तो समझ सकते हैं मार्केट में कितना डर है, कितनी कमजोरी है, और ऐसे कमजोरी में तेजी प्ले करने वालों का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि बाजार की गिरावट यहाँ भी थमने वाली नहीं है ना। इसको थोड़ा आप डिटेल में समझते हैं। फिलहाल बात करूंगा सीधे मंडे के लेवल्स की, कि फोकस कहाँ पे करके चलना है ना। तो मेरा मानना है यहाँ पे मंडे के लेवल्स को देखा जाए तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कहने की अब 23,189 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, जो कि फ्राइडे का हाई है। मेरा मानना है मंडे सेशन में ये आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट मेजर हर्डल जो मैं देख रहा हूँ गाइस, वो है 23,460, 23,500 का जोन, जो कि ओटीएम में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। और ये इस हफ्ते का हर्डल भी था, जो कि आने वाले हफ्ते के लिए भी वीकली हर्डल रहेगा। नाउ जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में कोई रिवर्सल आ सकता है, तो मेरा मानना यही वो लेवल हो सकता है जहां पे निफ्टी का 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल हो सकता है ना। इसी लेवल पे निफ्टी ने सरेंडर कर दिया था और निफ्टी फिसल करके कहने की 22,800 रुपए के करीब जाके बंद हुआ। तो इसके ऊपर निकल जाने का एक महत्व है। अगर निकल जाता है तो निफ्टी में जो इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने मिली है, उसमें एक मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। पर जब तक ये लेवल नहीं निकलता है, सिचुएशन सैलॉन राइज की ही रहेगी। अब जहां तक बात करते हैं लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में जो मैं सपोर्ट देख रहा हूं मंडे सेशन में, वो सीधे सीधे 22,450, 500 किस जोन में देख रहा हूं। मेरा मानना यही इस हफ्ते का लो भी है और एक अच्छा खासा पुट राइटर का जोन है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी इसी जोन में हम अब हमें देखने को मिल रही है एट द मनी में। बाकी इसके बाद ओटीएम में सबसे ज्यादा पुट राइटर फिर 22,000 पे देखने मिलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर निफ्टी इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी सीधे पहुंच जाएगा अपने पिछले साल के फर्स्ट हाफ के लोस पे, जो कि 22,000, 21,800 का जोन था। और एक्सपोनेंशियल एवरेज के हिसाब से बोलूं तो यहां पे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। ये जोन आने वाले हफ्ते में टेस्ट हो सकता है, जिस तरह की सिचुएशन इस समय मार्केट में है। तो अब यहां पे हम बात करेंगे 3 सिनेरियोज की, है ना। मंडे की स्ट्रैटेजी अब हम समझ लेते हैं कि ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो यहां पे मेरा मानना है 3 सिनेरियो हो सकते हैं। बाकी ओपनिंग जहां तक रही तो मुझे लगता है फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है।
फिलहाल अगर निफ्टी की अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो फर्दर एक बाउंस की उम्मीद हम कर सकते हैं 22,500 470 रुपए के जोन से, जो कि इस हफ्ते का लो था गैप डाउन के बाद। और ऐसे सिचुएशन में निफ्टी वापस 22,800 या 23,000 के तरफ जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है उछाल पे बिकवाली प्ले करके चलना चाहिए। अगर वो जोन पे अगर निफ्टी सरेंडर करे, जस्ट make a short position and keep your stop loss near 23,189। ऑलराइट, वहां पे वहीं पे अगर सेकंड सिनेरियो की बात की जाए तो अगर गैप डाउन सीधे 22,500 के नीचे हो रहा है तो मेरा मानना है सीधे सीधे ये गिरावट निफ्टी को 22,200 22,000 की तरफ ले जा सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी। बाकी जहाँ तक बात रही तीसरे सिनेरियो की, तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये एक बुलिश मूव की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी को वापस कहने की 23,180 9 और 23,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, मतलब पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज होना एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। और ये बात हमने ट्यूसडे के दिन देखा है ना। ट्यूसडे के दिन स्टॉक मंडे के हाइस के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ और उसका फर्दर अपसाइड हमें वेडनेसडे को भी देखने को मिला। तो मेरा मानना है अगर कोई पॉजिटिव इंडिकेशन की उम्मीद है तो सीधे सीधे 23,189 23,200 के ऊपर ही है। वो निकल जाता है तो 23,500 चैलेंज होगा। और इसका अगर ब्रेकआउट आया तो मैंने जैसे कि बता ही दिया, विल सी सम गुड अपसाइड। तो यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज शॉर्ट साइड की है, तो तीसरी स्ट्रैटेजी एक रिवर्सल या शॉर्ट कवरिंग को प्ले करने की है, बट वो पॉसिबल 23,200 के ऊपर ही है। तब तक फिलहाल जब तक निफ्टी 23,200 23,000 के नीचे है, जस्ट टू सेल ऑन राइज, है ना। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी में आने वाले हफ्ते में मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि निफ्टी 22,000 के लेवल को भी टेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉर सिचुएशन कहीं से भी खत्म होती हुई तो नहीं दिख रही है ना। और यूएस जिस तरीके से अपने सैनिक भेजता दिख रहा है, ये मामला लंबा खिंचने वाला है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इन सभी सिचुएशंस की। अब बात लेते हैं नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स की। तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी हमें यूएस और ईरान के वॉर के डेवलपमेंट पे नजर रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस, एफआईज के नंबर्स, और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स पे भी फोकस करके चलें। बाकी मेरा मानना है जो इसके बाद जो इवेंट्स हैं भी, तो सीधे अप्रैल के फर्स्ट वीक या मिड में है। तो मैं हम सीधे अगर इवेंट कैलेंडर में चलें तो यूएस के जॉब नंबर्स कहीं ना कहीं 31 मार्च को देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिटेल सेल्स नंबर और कहीं ना कहीं नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी आने हैं। बाकी उसके बाद 8 अप्रैल को एफएमसी नंबर्स भी आने हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अब बढ़ सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ होगी। ये यूएस के लिए भी और इंडिया के लिए भी। मेरा मानना है इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में, है ना, जो कि मार्केट के लिए ऑल ओवर निगेटिव ही होने वाला है। तो कहीं से भी देखा जाए तो कोई खास पॉजिटिविटी की उम्मीद अभी नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिविटी की अगर आप उम्मीद लेकर चल रहे हैं तो वो सिर्फ यूएस और ईरान के डेवलपमेंट में ही है। अगर सीज फायर हो जाता है, ईरान भी बैक ऑफ कर जाता है, यूएस भी बैक ऑफ कर जाता है, तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो सकता है और मार्केट में सडन कोई रिवर्सल या कोई बहुत बड़ी ओवरनाइट रिकवरी की उम्मीद हम कर सकते हैं। उससे पहले इस तरह के बाजार में जस्ट डू सेल ऑन राइस। ऑलराइट, तो यही व्यू रहेगा मेरा इस बाजार में। बाकी आपको क्या लगता है मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में निफ्टी को आप कहाँ देखते हैं? गैप अप या गैप डाउन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, आपके क्या एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है गाइस, निफ्टी में अभी के लिए तो मैं 22,000 21,750 के लेवल्स ही देख रहा हूँ, बट मेरा मानना है इसका ब्रेक डाउन एक बड़ी गिरावट को ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से फिर आपको 20,000 18,000 की तरफ भी जाता हुए दिखे। फिर हम नहीं कह सकते कि इंडेक्स कहाँ जाके फिर रुकेगा, क्योंकि ये सारी की सारी सिचुएशन फिर जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी डिपेंडेंट हो जाएंगी कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के वॉर पे। जितना ये लंबा खींचेगा उतना कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बना रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए 22,000 विल बी द टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीक। लेट्स सी वहाँ पे निफ्टी जाके थमता है कि नहीं। अगर नहीं थमता है तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन रहने वाली है। बाकी अप्रैल के लास्ट वीक में फिर Q4 रिजल्ट्स आने हैं, तो मुझे लगता है उनसे कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ आईटी सेक्टर को मिले, अदरवाइज ना वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। दैट्स द थिंग। ओके, तो ये बात हुई गाइज निफ्टी की लेवल्स की। आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो करिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो करके जरूर चलें। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।